दिल्ली में हुआ भीषण अग्निकांड। मशहूर करोलबाग मार्केट में एक मॉल में आग लगी। घंटों मशक्कत के बाद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मॉल की लिफ्ट से एक शव भी बरामद। दिल्ली के करोलबाग बाजार में कल लगी थी भीषण आग। विशाल मेगा मार्ट की पहली मंजिल पर आग से शुरुआत हुई। ऐसे में कल से काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। अर्जेंटीना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोनों देशों के नेताओं के बीच कृषि, ऊर्जा सहित कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। त्रिनिदाद का दौरा, टोबैगो की प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। ऐसे प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई है। अर्जेंटीना के बाद ब्राजील भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्जेंटीना के बाद ब्राजील दौरे पर रवाना होंगे पीएम। स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। गणपति मंत्र और स्वास्तिक मंत्र से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे पर प्रवासी भारतीयों ने खास तैयारियां की है। रियो में समंदर किनारे परफॉर्म किया गया। स्वागत कार्यक्रम का रिहर्सल भी किया गया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। कहा कि सदन में इतनी सारी महिला सदस्यों को देखकर खुशी। भारत में महिलाओं का हाथ कर रही मजबूत। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री के साथ पेड़ भी लगाया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोपा पौधा। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं में भाग लेने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ चर्चा। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसी पहलों में शामिल होने पर गर्व है। आज 20 साल के बाद एक साथ गरजेंगे उद्धव और राज ठाकरे। एक ही मंच पर नजर आएंगे। हिंदी विवाद पर फडणवीस सरकार को बैकफुट पर लाने के बाद आज मुंबई में करेंगे विजय रैली। बस एक घंटे के बाद सुबह 10 बजे से शुरू होगा उद्धव और राज ठाकरे का मराठी दिवस कार्यक्रम। दोनों भाइयों की तरफ से भेजा गया है संयुक्त निमंत्रण। कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं विपक्ष के कई नेता। तो लंबे समय के बाद दो भाइयों के एक साथ आने से महाराष्ट्र की सियासत बेहद गर्मा गई है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। 20 साल के बाद राजनीति के मंच पर एक साथ दिखेंगे बाला साहेब ठाकरे के बेटे और भतीजे। 2005 में उद्धव और राज के बीच दरार आई थी। मराठी भाषा के मुद्दे पर एक साथ आएंगे एक बार फिर नजर। हिंदी भाषा से जुड़े सरकारी आदेश को जलाने पर शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं कार्यकर्ताओं पर हुआ केस दर्ज। उद्धव और आदित्य ठाकरे, संजय राउत भी शामिल हुए थे, लेकिन उनका नाम सीधे तौर पर कहीं भी शामिल नहीं है। जय गुजरात का नारा लगाकर घिरे महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे। पुणे में शाह की तारीफ में पढ़ी शायरी। भाषण के अंत में जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात का नारा दिया। जय गुजरात का नारा लगाने पर शिवसेना उद्धव गुट शिंदे पर हमलावर है। संजय राउत ने कहा कि शाह की नकली शिवसेना का असली चेहरा सामने आ गया है। ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र कैबिनेट में कैसे है। जय गुजरात नारा लगाकर घिरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। सफाई में दिखाया उद्धव के भाषण का एक पुराना वीडियो। कहा कि वहां पर मौजूद थे गुजरात के लोग, इसलिए लगाया गया जय गुजरात का नारा। डेप्यूटी सीएम के जय गुजरात बोलने पर विवाद हो गया है। एनसीपी पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए मराठी मानुष ने लड़ाई लड़ी। उनके बीच में शिंदे का जय गुजरात बोलना ठीक नहीं। जय गुजरात का नारा लगाने पर शिंदे को विपक्ष ने भी घेरा। सीएम फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ने दिया था जय कर्नाटक का नारा, तो क्या पवार जी का कर्नाटक से कोई प्यार है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय सामंत ने डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बचाव किया। कहा कि इसमें गलत क्या, नारे महाराष्ट्र का भी तो जिक्र है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का नीतीश राणे पर तीखा प्रहार। उनके आरोपों पर कहा कि मैं कचरे को जवाब नहीं देता। मराठी नहीं बोलने पर मुंबई से सटे मीरा रोड की दुकान पर हमला। मिठाई की दुकान के मालिक मराठी में बात नहीं करने का आरोप। केस दर्ज, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर बोले बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ। कहा कि मैं मराठी नहीं बोलता, हमें निकाल कर दिखाओ, क्यों गरीब आदमी को परेशान करते हो। थाने में मराठी नहीं बोलने पर दुकानदार से मारपीट के मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मातृभाषा का गौरव ठीक है, लेकिन बाहर से आए लोगों से मारपीट करना गलत है। नेम प्लेट को लेकर यूपी की सियासत में बवाल क्यों मचा हुआ है, पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में।
यूपी के गाजियाबाद में भगवा झंडा लेकर निकले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों का निरीक्षण भी किया गया। दुकानों पर असली नाम लिखने की सलाह दी गई। हरिद्वार के गुप्ता चाट भंडार को लेकर एक्शन में है पुलिस। दुकानदार अशोक और गुलफाम से हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। एसपी देहात ने कहा कि गुलफाम चला रहा था गुप्ता टी स्टॉल। गाजियाबाद में नॉनवेज दुकानों के मालिकों ने कहा कि सावन महीना हो या फिर नवरात्रि, हर बार बंद कर देते हैं दुकानें। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने दुकान में पहुंचकर बंद करने की अपील की। तो वहीं अलीगढ़ में मीट कारोबारियों की पिटाई का मामला सामने आया। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने पीड़ित लोगों की आर्थिक मदद की बात कही है। कहा है कि सरकार चाहती है कि मुस्लिमों की दुकानों से कोई खरीदारी ना हो। कावड़ यात्रा को लेकर पहचान से जुड़ा विवाद। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने विवाद को बताया देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा। कहा समाज को बांटने की मंशा है ये। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का दावा, लोग बुनियादी सवाल भूल जाएं, इसलिए त्योहारों में पैदा किया जा रहा है आकर्षण। आदमी के भूख से जुड़ी बहस को बंद करने की कोशिश हो रही है। कथावाचकों की पिटाई के मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि कुछ लोग देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जात पात का भेद मिटाने के लिए पदयात्रा निकालने की भी उन्होंने बात कही। इटावा में यादव कथावाचक की पिटाई के मामले में बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि सबको कथा कहने का अधिकार होता है। पहचान से जुड़े विवाद पर कहा कि हमें अपनी पहचान क्यों छिपाना है। बिहार विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं। ऐसे बिहार पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव। पटना में आज आरजेडी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। लालू की होगी ताजपोशी। बिहार की मतदाता सूची की गहन जांच। महागठबंधन ने 9 जुलाई को बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। तेजस्वी ने कहा कि कमजोर वर्गों को मतदान से वंचित करने की ये पूरी साजिश हो रही है। वोटर लिस्ट की गहन जांच को लेकर विवाद हो रहा है। पप्पू यादव ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। कहा है कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर बन गया। मतदाता लिस्ट को लेकर बिहार से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। किशनगंज में त्योसा पंचायत के अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं है। कहा कि कोई बीएलओ यहां पर नहीं आया। मतदाता लिस्ट की जांच को लेकर किशनगंज के डीएम ने माना, कुछ पॉकेट्स में लोगों को जानकारी नहीं है। हम सभी पूरी गंभीरता से कोशिशें कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी। किशनगंज में लोगों ने कहा कि सरकार कागज मांग रही है, हम दफ्तर जाएं तो रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। बिहार में वोटर लिस्ट की जांच को लेकर विवाद जारी। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने विरोध किया है इसका। कहा है कि चर्चा के लिए बुलाई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक। तेजस्वी ने लगाया आरोप, पीएम मोदी और नीतीश को विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार का डर। हमें वोटर पेंशन और राशन कार्ड लिस्ट से भी नाम हटाने की आशंका है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार कानूनन रूप से बिहार मतदाता सूची की जांच सही है। बिहार में विवादों में घिरा कांग्रेस का सैनिटरी पैड बांटने वाला ऐलान। कवर पर राहुल की तस्वीर होने को एनडीए ने शर्मनाक बताया। कांग्रेस ने कहा इजाजत दें तो पीएम की भी तस्वीर लगा दें इस पर। और आइए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश की बाकी बड़ी खबरें। एशिया हॉकी कप को लेकर पाकिस्तानी टीम के आने की मंजूरी मिल गई है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इसका विरोध किया है। कहा कि खेल मंत्रालय फैसले पर पुनर्विचार करे। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के समर्थन में उतरे शंकराचार्य स्वामी, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। कहा कि हम उनके साथ भारत सरकार ना करे खेल का आयोजन। हॉकी एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम को भारत आने की मंजूरी मिली। इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि आतंकी विचारधारा से लड़ाई के बीच सरकार चाहती है कि पाकिस्तान के साथ खेले हॉकी और क्रिकेट। बीजेपी विधायक अमित साटम का आदित्य ठाकरे पर पलटवार। कहा कि आदित्य ठाकरे ने की थी देश विरोधी बात, उनको पहलगाम और देश के मामलों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 दुश्मनों से लड़ रहा था देश। उप सेना प्रमुख ने कहा कि चाइना दे रहा था हर संभव मदद, तो वहीं तुर्की ने भी पाकिस्तान को महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई थी। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान चाइना के हथियारों का
लाइव लैब बन गया है। 81% हार्डवेयर चीनी है। हमें एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली की जरूरत है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने पूछा, क्यों नहीं पकड़े गए पहलगाम हमले के आतंकी? संसद के मॉनसून सत्र में होनी चाहिए इस पर भी चर्चा। चीन ने खारिज की दलाई लामा की उत्तराधिकार योजना। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने अध्यक्ष ने कहा है कि किस परंपरा की बात कर रहा है चाइना? बिना स्वर्ण कलश के हुए 8 दलाई लामा क्या दलाई लामा नहीं है? अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा कि भारत अपनी शर्तों पर चाहता है चर्चा। अलग अलग देशों के साथ भी चल रही है बातचीत। केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर कांग्रेस का आरोप। खरगे ने कहा कि एनडीए सरकार की विदेश नीति दोषपूर्ण, भारत के चारों तरफ पैदा कर लिए हैं दुश्मन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का आरोप, संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। चुनौती देते हुए कहा कि आपको दिक्कत है तो जरा इसे हटाकर तो दिखाइए। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना हो चुका है। चौथे जत्थे की पहलगाम से शुरुआत। अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन आज 2 दिनों में 26,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पहले दिन 12,000 तो दूसरे दिन 14,000 लोगों ने आशीर्वाद लिया। अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से अधिक लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रियों के रुकने के लिए जम्मू में 34 केंद्र बनाए गए हैं। बालटाल में एलजी मनोज सिन्हा ने नए यात्री भवन का उद्घाटन किया। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर पहलगाम पहुंचे श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि यात्रा की तारीख बदलकर करीब 1 महीने बाद की तारीख अब उन्हें दी जा रही है। लंबा वक्त काटने और खर्च की अब समस्या है। घोड़ा खच्चर वालों के लिए अमरनाथ यात्रा बनी एक नई उम्मीद। पहलगाम हमले के बाद खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। अमरनाथ यात्रा से लौटने लगी है अब चेहरे की खुशी। आपको मौसम का अपडेट अब दे देते हैं। बताते हैं कि आज किन किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो वहीं हिमाचल में आसमान से आफत से कितने लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, कहां पर गिरी आकाशीय बिजली। मौसम जुड़ा पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। देश के कई राज्यों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, पूर्वोत्तर भारत में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। राजस्थान के अधिकतर जिलों में आंधी तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। धौलपुर में हुई बारिश की वजह से कई जगह पर जल भराव हो गया। भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। बाढ़ बारिश से हिमाचल में 69 लोगों की मौत हो गई। 110 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम ने कहा लापता 37 लोगों की तलाश जारी है। राज्य में 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। मंडी में सबसे ज्यादा सड़कों को पहुंचा नुकसान। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि अब राज्य सरकार हुई है एक्टिव। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिया केंद्र की मदद का भरोसा। कंगना रनौत के मंडी दौरा नहीं करने पर बीजेपी में रार। कंगना ने कहा कि जयराम ठाकुर ने दी कनेक्टिविटी बहाल होने तक इंतजार करने की सलाह। जयराम ठाकुर बोले, मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता। पटना के दीघा इलाके में गंगा नदी में घुसी बेकाबू कार। अंदर फंसे हुए पति पत्नी को घाट पर मौजूद लोगों ने बाहर सुरक्षित निकाला। एमपी के छतरपुर में स्कूल के पास गिरी आकाशीय बिजली। बच्चों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में एडमिट कराया गया। 12 बच्चे बीमार हो गए थे। और आइए अब आपको दिखा देते हैं फटाफट देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। यूपी में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वाराणसी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। संभल में डीआईजी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इंतजामों को जांचा गया। यूपी के शाहजहांपुर में बिना मान्यता संचालित हो रहे स्कूलों पर कार्रवाई। प्रशासन ने 3 स्कूलों को सील कर दिया। स्कूलों में पढ़ रहे 76 बच्चों का सरकारी स्कूलों में एडमिशन करवा दिया गया है। स्कूल विलय के बाद जौनपुर में एक स्कूल के 23 बच्चों पर पढ़ाई छूटने का खतरा मंडरा रहा है। डीएम ऑफिस में धरना देने के लिए बच्चे पहुंच गए। जिला अधिकारी ने मिठाई खिलाकर बच्चों को वापस भेजा। राजस्थान के भरतपुर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे छात्रों और ग्रामीण। सीमा विवाद के कारण 2000 की आबादी वाले इस गांव का कोई रास्ता नहीं बचा है। ग्रामीणों की गुहार पर कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही।
मध्य प्रदेश में सड़कों की बदहाली का सिलसिला जारी है। ग्वालियर में प्रभारी मंत्री के जायजे के बाद सड़क पर 2 फीट का गहरा गड्ढा बन गया। सिटी सेंटर की सड़क का ये ऐसा हाल नजर आया। अजब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक और गजब कारनामा सामने आया। शहडोल में 4 लीटर पेंट पोतने के लिए 168 मजदूर और 65 मिस्त्री लगे। लाखों के बिल का भुगतान किया गया। शिक्षा अधिकारी ने जांच का आदेश दिया। सोनभद्र में कनहर परियोजना की वजह से डूबने की कगार पर हैं कई घर। 65 साल की विधवा को नहीं मिला मुआवजा। परिवार और गांव के लोगों ने लगाया सर्वे में गड़बड़ी का आरोप। कहा कि 3 पीढ़ियों से परिवार यहां रह रहा है। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी की अपील पर आज फैसला आ सकता है। मऊ के पूर्व सदर विधायक को कोर्ट ने ठहराया था दोषी। सजा के खिलाफ अब्बास अंसारी ने अपील की थी। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ओबीसी आरक्षण पर तुरंत कोई आदेश देने से रोका। पहले से लंबित याचिकाओं के साथ ही होगी अब नई याचिका पर सुनवाई। ओडिशा के गंजम में 108 एम्बुलेंस के रास्ते में खराब एम्बुलेंस मरीज को लेकर बीच रास्ते में ही रुकी रही। 3 घंटे तक ये एम्बुलेंस रुकी रही। दूसरी एम्बुलेंस आई तब जाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी।